हेलो बच्चों, क्लास 12th में जीव विज्ञान सेक्शन में आपका पहला चैप्टर कंटिन्यू है, जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जीवों के जनन की क्या विधियां हैं। अलैंगिक विधि है और एक लैंगिक विधि है। और इसमें यह बताया गया बच्चों की जीवों के जीवन को प्रारूपिक या उसे निश्चित रूप से आगे चलाने के लिए उसके जैसा समान जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतानोत्पत्ति करने में सक्षम हो जाता है। प्रत्येक जीव को ऐसे कहा जा सकता है, प्रत्येक जीव केवल कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है। प्रत्येक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। क्या हम ये दोनों बातें करें कि कौतूहल पूर्ण नहीं है कि यह अवधि हो सकती है। इस दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवों के जीवन की अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से संबंध नहीं है। कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक कोशीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज की संख्या बहुत विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी होती हैं इनसे ये निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, हम ये जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं। आपके सामने कुछ डायग्राम है। हाथी, गुलाब, कुत्ता, तितली, कौवा, केला, गाय, तोता, मगरमच्छ, घोड़ा, फल मक्खी, ड्रोसोफिला कहते हैं इसे, धान की फसल है, कछुआ है, बरगद है। तो इन जीवों की अवधि जान के बतानी है आपको, वो आप बता सकते हैं। जीवों में जनन को यहाँ एक विशेष जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप को परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान छोटे से छोटे संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उसे में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन चक्र ये जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। बाद में आप अध्याय 5 में आनुवंशिकता के विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिकता विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। जीवन विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव को अपने को बहुगुणित करने के लिए, मल्टीप्लेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जिस प्रकार से जनन करता है उसके वास, उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया, विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित होती है। जब संतति की उत्पत्ति केवल जनक गैमीट्स द्वारा निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति हो जाए तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमीट में संयुग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।